दोस्तों, पूरी दुनिया बदलाव की आहट के ऊपर खड़ी है। हर तरफ अनसर्टेनिटी है। और अब पेट्रोल पंप सूख रहे हैं, पेट्रोल पंपों के ऊपर लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। आने वाला टाइम किस ओर जा रहा है मेरे दोस्त। पूरी दुनिया में वॉर चल रहे हैं। कहीं रिसेशन का डर है, कहीं महंगाई का डर है, त्राहिमाम मचने वाला है। प्राइम मिनिस्टर बड़े बड़े अनाउंसमेंट कर रहे हैं। कहीं जॉब जा रही है, कहीं एआई इंसानों की जगह ले रहा है। और इन सब का असर धीरे धीरे भारत के आम आदमी की जेब पर आने वाला है। दोस्तों नमस्कार, मैं हर्षवर्धन जैन, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच एंड रिफॉर्मिस्ट। आज आपको जिंदगी की वो सलाह और वो सजेशन देना चाहता हूं जिससे युद्धों के माहौल में भी, रिसेशन के माहौल में भी 7 ऐसे सजेशन जो आपकी जिंदगी में अगर आपने अप्लाई किए तो आप सुकून से जियोगे मेरे दोस्त। आप जिंदगी में हर अनसर्टेनिटी और ट्रेजेडी के काल को बहुत अच्छे तरीके से निकाल लोगे। इसे ही कहते हैं जीना हर काल में, हर हाल में और हर काल में। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। पूरा वीडियो देखना क्योंकि ये जिंदगी का सबसे बड़ा लेसन है। आज हर मिडिल क्लास इंसान के मन में एक ही सवाल बैठा हुआ है, आने वाले 1 साल में कैसे जिएं भाई, कैसे जिएं। क्यों? क्योंकि सच्चाई यह है, आज सिर्फ ज्यादा कमाने वाला इंसान नहीं बचेगा, बल्कि वो इंसान बचेगा जो समझदारी से जीना सीख जाएगा। समझदारी से जीना सीखने का ये वीडियो है आज। भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी में से एक है मेरे भाई, लेकिन ग्लोबल प्रेशर इतना ज्यादा है, सरकार भी बार बार रिस्पॉन्सिबल स्पेंडिंग की बात कर रही है। ऐसा खर्चा करो जो एक उत्तरदायी व्यक्ति का करता है। प्रधानमंत्री मोदी जी भी बार बार अपील कर रहे हैं, विदेशी मुद्रा बचाना होगा। विदेशी मुद्रा बचेगी नहीं तो देश नहीं बचेगा। इस दुनिया में हमें कॉम्पीट करने के लिए और अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। फिर चाहे गोल्ड के खरीदने का मैटर हो, चाहे वो अननेसेसरी फॉरेन टूर्स हो, चाहे वो ऐसी स्पेंडिंग हो जो पेट्रोल पे हो एक्स्ट्रा, चाहे डीजल पे हो, चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन अगर विदेशी मुद्रा बचेगी तो देश बचेगा। क्यों? क्योंकि जब देश का पैसा बाहर जाता है तो प्रेशर पूरे सिस्टम के ऊपर आता है। इसलिए आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा अगले 12 महीनों में भारत के आम आदमी को क्या करना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, कौन सी गलतियां करने से बचना चाहिए, पैसा कहां बचाना चाहिए, और अगर इन्वेस्टमेंट करें तो कहां करना चाहिए, और कैसे मेंटली स्ट्रांग रहना चाहिए। तो वीडियो को आखिर तक देखना, आपकी जिंदगी बदल देगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि दुनिया में आखिर ये रोड़ा हो क्या रहा है यार, ये लफड़ा क्या चल रहा है, चारों तरफ त्राहिमाम त्राहिमाम कैसे मचा हुआ है। आज पूरी दुनिया अनसर्टेनिटी में है, अनिश्चितता का दौर है। कल ट्रंप क्या कह देगा, कल रशिया क्या कर देगा, कल यूक्रेन में क्या हो जाएगा, कल ईरान का क्या लफड़ा हो जाएगा, कल इजराइल में क्या हो जाएगा। सारी दुनिया में अनसर्टेनिटी। जब अनिश्चितता का दौर आता है तब ही समझदार आदमी अपने आप को और मजबूत बनाता है। ऑयल प्राइसेस पूरी दुनिया में ऊपर जा रहे हैं, इसका इंपैक्ट जेब तक आने वाला है। रुपया गिरता चला जा रहा है, डॉलर मजबूत होता चला जा रहा है। ग्लोबल ट्रेड पूरा प्रेशर में आ चुका है और हर देश अपनी इकोनॉमी को बचाने में लगा हुआ है। हर देश। ऐसे समय में भारत पर भी असर आता है मेरे भाई। जब लोग जरूरत से ज्यादा इंपोर्टेड चीजें खरीदते हैं, जब आप इंपोर्ट ज्यादा करते हो, बहुत ज्यादा फॉरेन ट्रेवल करते हो, लग्जरी स्पेंडिंग करते हो, ये बढ़ती चली जाती है। फॉरेन रिजर्व के ऊपर प्रेशर आता है। इसलिए आज वोकल फॉर लोकल सिर्फ स्लोगन नहीं है, ये आने वाले समय की सर्वाइवल स्ट्रेटेजी बनती जा रही है। और अब सबसे जरूरी बात, अगले 1 साल आम आदमी को करना क्या चाहिए। मैं आज आपको 7 तरीके ऐसे जीने के बता रहा हूं, 7 ऐसे सजेशन दे रहा हूं। मैंने इसे जिंदगी में 5 बार, इन पिछले 45 सालों में जो मैंने जिंदगी का अनुभव लिया है, मैंने 5 बार इन सजेशंस को अपनी लाइफ के ऊपर अप्लाई किया है। ये दुनिया के सक्सेसफुल महान लोगों ने, महान महापुरुषों ने कहा है, जीने का तरीका ये होना चाहिए तो आप हर दौर से बाहर आ जाओगे। सजेशन नंबर 1, दिखावे की जिंदगी बंद कर दो। इमीडिएट दिखावे की जिंदगी बंद कर दो। अगर दिखावे के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, आना जाना, घूमना फिरना, ये कुछ भी दिखावे के लिए कर रहे हो, इमीडिएट स्टॉप करना होगा मेरे भाई। इंस्टाग्राम वाली फेक लाइफस्टाइल से बाहर निकलना होगा। आज सबसे ज्यादा गरीब वो नहीं हो रहा जिसके पास पैसा कम है, बल्कि वो हो रहा है जो दूसरों को इंप्रेस करने के लिए पैसा जला रहा है रे। दूसरों को
इंप्रेस मत करे, खुद इंप्रेस करने लायक नहीं रहेगा मेरे भाई। अपने आप को स्ट्रांग बना लो, फेक लाइफ नहीं जीना। जैसे अगर एक इंसान की जिंदगी को आप पिछले कुछ सालों से स्टडी करोगे तो हर साल ईएमआई पे आईफोन, हर साल अपनी जिंदगी को हर तरीके से ईएमआई पे चलाना, लग्जरी कार, अननेसेसरी शॉपिंग, अननेसेसरी ब्रांडेड एडिक्शन हो गया, ब्रांड के अलावा कुछ पहनते नहीं है और सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए अगर खर्च करते हो तो ये आने वाले समय में आपकी फाइनेंशियल प्रेशर को इतना बढ़ा देगा। याद रखना, अगले 1 साल सिंपल लिविंग ही न्यू लग्जरी है। सिंपल लिविंग का फॉर्मूला आपको लागू करना होगा, पहला सजेशन। दूसरा सजेशन, इमरजेंसी फंड अब बनाने का टाइम आ गया मेरे भाई। अगर आज आपकी नौकरी चली जाए, आज रोजगार में डिस्टर्बेंस आ जाए, कितने लोगों को, जैसे प्रधानमंत्री जी ने बोला कि अब आपको गोल्ड 1 साल नहीं खरीदना चाहिए, कितने व्यापारियों के ऊपर डिस्टर्बेंस आ गया मेरे भाई। तो सोचो, जिंदगी में आपके भी रोजगार के ऊपर अगर कोई आंच आ जाए तो आप कितने महीने सरवाइव कर पाओगे। उसे इमरजेंसी फंड कहते हैं। अगर वो 2 महीने का है, 3 महीने का है तो ये सूचना बहुत बुरी है मेरे भाई। सच्चाई है कि भारत के ज्यादातर लोग 6 महीने भी फाइनेंशियल सरवाइव नहीं कर पाएंगे। 6 महीना तो मैंने बहुत ज्यादा बताया, ये अपर मिडिल क्लास का बता दिया। इसलिए आज से फोकस करो, कम से कम 6 महीने का इमरजेंसी फंड बनाना होगा। जो जिंदगी में कभी भी अनसर्टेनिटी आ जाए तो उसी टाइम हम 6 महीने तो कम से कम सरवाइव कर सकें। इसमें शामिल होना चाहिए घर का खर्च, ईएमआई, बच्चों की फीस और बेसिक जरूरतें। ये 4 चीजें जिंदगी में महत्वपूर्ण हैं। ये पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं, सुरक्षा है। ये अगर आपने इमरजेंसी फंड को हमेशा बना के रखा तो जिंदगी में कभी तकलीफ में नहीं आओगे। अब है थर्ड सजेशन और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई स्किल सीख लो। अनसर्टेनिटी इसलिए आती है ताकि मनुष्य अपने जीवन में कुछ नया सीखकर अपने जीवन में उन समय में अपने आप को मजबूत बनाए रखे जो अनसर्टेनिटी के। आज डिग्री अलोन और अकेली डिग्री सेफ नहीं है भाई। आपको ये देखना होगा, दुनिया बदल रही है, एआई दुनिया को बदल रहा है। जो इंसान सीखना बंद करेगा वो पीछे रह जाएगा। आपको ये बात समझनी होगी मेरे भाई, अगर सीखोगे नहीं तो जिंदगी में हार जाओगे। अगले 1 साल में खुद पर इन्वेस्ट करो, कम्युनिकेशन सीखो, सेल्स सीखो। एक फैमिली मेरी परिचित है, 1 से 1.5 लाख रुपए उनको गवर्नमेंट से सैलरी मिलती है, लेकिन पिछले 1 साल में लगातार अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश की, सेल्स सीखना चालू किया, रियल स्टेट सेल्स सीखना चालू कर दिया मेरे भाई, कम्युनिकेशन बनाना चालू कर दिया, लोन देना चालू कर दिया। अरे अपने आप को लोन की तरफ भी खपा के रख दिया। आप समझो, अगर कम्युनिकेशन सीख लिया, थोड़ा सेल्स सीख लिया तो जो कर रहे हो उसके अलावा भी जिंदगी में कुछ आना चालू हो जाएगा। नए नए एआई टूल्स आ गए, सीखो, कंटेंट को क्रिएट करना सीखो, डिजिटल कोई स्किल सीख लो मेरे भाई, पर्सनल ब्रांडिंग सीख लो। अगर सीखोगे नहीं तो हार जाओगे। सीखना होगा क्योंकि आने वाला समय सिर्फ एम्प्लॉइज का नहीं होगा, वैल्यूएबल लोगों का होगा मेरे भाई। मेरे पास जितना भी स्टाफ है उसमें कोई भी एम्प्लॉय नहीं है, वो सब इंसान वैल्यू क्रिएट करते हैं, वो वैल्यूएबल हैं। इसलिए मैं भी उन्हें वैल्यू क्रिएट करने वाला इंसान बनाने में और मदद करता हूं। आपको वैल्यूएबल बनना होगा, केवल एम्प्लॉय मत बनना, और वैल्यूएबल बनना होगा जो यूजफुल है, जो किसी इंसान की जिंदगी में वैल्यू एड करता है। फोर्थ सजेशन कहता है हेल्थ को इस टाइम ध्यान रखना जरूरी है, अपनी फिजिकल हेल्थ हो चाहे मेंटल हेल्थ हो। भारत में सबसे ज्यादा मिडिल क्लास परिवार मेडिकल बिल से टूटते हैं, इसलिए अपने शरीर को इग्नोर मत करना। अगर अनसर्टेनिटी के टाइम पे ध्यान रखना, जब बाल मुंडाते हैं तो ओले तभी गिरते हैं। इस बात का मतलब यह है, जब जब जीवन में कुछ ऐसा होता है जो आपको अनसर्टेनिटी की तरफ लेके जाता है तो उस टाइम और तकलीफ आती है भाई। इसलिए ऐसे टाइम पे जंक फूड नहीं, और अपने आप को वॉकिंग की तरफ और लगा दो, वॉक करना चालू करो, अपने आप को प्रॉपर स्लीप की तरफ लेके जाओ, अच्छी नींद ले, हेल्थ का इंश्योरेंस करवा के रखो। याद रखिए, अस्पताल में बचाया हुआ शरीर बैंक में बचाए हुए पैसों से ज्यादा वैल्यूएबल है। इसलिए भाई अपने आप को हेल्थ के ऊपर ध्यान दो। 5th नंबर का सजेशन कहता है लोकल इकोनॉमी को सपोर्ट करो। लोकल इकोनॉमी मजबूत होगी तो देश बचेगा मेरे भाई।
इंडियन बिजनेस को सपोर्ट करो। मतलब अगर अपना इन्वेस्टमेंट करना है तो भारत की कंपनियों में निवेश करो, भारत के स्टार्टअप्स में निवेश करो, भारत की इकोनॉमी को मूव करने वाले किसी भी सेगमेंट में अपने आप को इन्वेस्टमेंट करो। अपने आप को किसी भी रूप में इन्वेस्टमेंट रखो जहां भारत की इकोनॉमी मूवमेंट में आप कारण बनो, चाहे वो किसी भी चेन में बनो। लोकल प्रोडक्ट्स ही खरीदो, आप ऑलरेडी भारत की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करोगे। इंडियन स्टार्टअप्स को यूज करो, क्योंकि जब देश मजबूत होता है तभी मिडिल क्लास स्टेबल रहता है मेरे भाई। 6 नंबर का सजेशन कहता है डेब्ट ट्रैप से बचो। ऐसा कर्जा जो जिंदगी में आपको एक जाल में फंसाता है, उस कर्जे को मत लो। आज ईएमआई ने मिडिल क्लास को अंदर से कमजोर कर दिया है भाई। कार ईएमआई पे है, फोन ईएमआई पे है, क्रेडिट कार्ड की ईएमआई चल रही है, पर्सनल लोन की ईएमआई चल रही है। ध्यान रखना, मेरी भी जिंदगी में मैंने लोन लिए हैं, लेकिन मैंने कोई सा भी लोन ऐसा नहीं लिया जो रुपया नहीं बढ़ाता। मैंने लोन लिया रियल स्टेट के लिए, मैंने लोन लिया लैंड के लिए और प्लॉट्स के लिए। आप भी जिंदगी में ऐसा लोन ही लेना जो लोन आपको कमा कर देवे, गंवा कर नहीं। इसलिए अगले 1 साल का रूल याद रखो मेरे भाई, जरूरत पर खर्च करो, ईगो पर खर्च नहीं करो। 7 नंबर का सजेशन कहता है ऐसे टाइम पे आपको फैमिली बॉन्डिंग की जरूरत पड़ेगी। अगला 1 साल तो पूरे प्राणों से मेहनत करो, अपनी फैमिली की बॉन्डिंग में शामिल हो जाओ। कठिन समय में सबसे बड़ी ताकत पैसा नहीं होता है, परिवार होता है भाई। परिवार में दूर मत हो, परिवार से डिस्कनेक्ट मत हो, उसके साथ बॉन्डिंग बनाओ। आज लोग फाइनेंशियली नहीं, मेंटली ज्यादा टूट रहे हैं क्योंकि कनेक्शन खत्म हो रहा है। परिवार से जिसका कनेक्शन खत्म हो गया वो समझ लो जिंदगी से खत्म हो गया। करना क्या होगा, छोटे छोटे ऑप्शन दे रहा हूं। अरे फैमिली के साथ बैठो, पेरेंट्स के साथ बात करो, बच्चों को समय दो। लेकिन ये ज्ञान तो सब दे लेते हैं, कोई कर नहीं पाता, ना फैमिली के साथ बैठ पाता, ना पेरेंट्स से बात कर पाता, ना बच्चों को समय दे पाता। तो करना क्या होगा, लूप में डालो अपने आप को ताकि फैमिली की बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बने। कैसे होगा लूप, संकल्प ले, मैं महीने में कम से कम 25 दिन परिवार के साथ बैठकर खाना खाऊंगा। कैसे भी खाऊं, खाना खाते टाइम परिवार के साथ में मौजूद रहूंगा। और अगर नहीं हूं तो जहां बैठा हूं वहां खाना खाते टाइम, परिवार खाना खाते टाइम जूम के ऊपर शायद खाऊंगा, लेकिन खाना साथ खाऊंगा। कुछ तो लूप में डालो अपने आप को परिवार की बॉन्डिंग के लिए। बात करो, कोई सब्जेक्ट के ऊपर बात करो। डेली अपने परिवार में एक कल्चर डेवलप करो, चाहे वो कोई क्लास हो, चाहे वो सत्संग हो, चाहे कोई धर्म का ही पैरामीटर हो, लेकिन अपने आप को किसी भी रूप में फैमिली में रोज 1-2 घंटा पूरा परिवार एक साथ बैठकर बात कर सके, ऐसा माहौल क्रिएट करना, रोकना नहीं। ये इमोशनल हेल्थ एक दिन बहुत काम में आएगी। ये इमोशनल स्ट्रेंथ आपको इकोनॉमिक क्राइसिस में बहुत जरूरी होती है मेरे भाई। दोस्तों, हर क्राइसिस 2 तरह के लोग, 2 तरह की जमात पैदा करता है। एक वो जो सिर्फ कंप्लेन करते हैं, अरे ये कर दिया, वो कर दिया, ये हो गया, दुनिया में ये हो गया, मत करो कंप्लेन। दूसरे लोग जो खुद को बदल लेते हैं, जैसा देश वैसा बेस, जैसी परिस्थितियां, जैसा देश काल परिस्थिति वैसा अपने आप को बदल देते हैं। भारत आज ट्रांजिशन फेज में है, चैलेंजेस भी हैं लेकिन अपॉर्चुनिटीज भी बहुत है। जो लोग डिसिप्लिन रखेंगे, स्किल्स को सीखेंगे और पैसे को सही तरीके से यूज करेंगे, हेल्थ को मेंटेन करेंगे और पेशेंस के साथ समय निकालेंगे, वही आने वाले 5 साल में सबसे आगे निकलेंगे, सबसे प्रोग्रेसिव होंगे। याद रखिए, अमीर बनने से पहले स्टेबल बनना जरूरी होता है। आज का समय हमें एक चीज सिखा रहा है, कम रिसोर्सेज में भी स्ट्रॉन्ग कैसे रहा जाए। शायद आने वाला साल लग्जरी का नहीं होगा, लेकिन प्रिपरेशन का जरूर होगा। और जो लोग आज तैयारी करेंगे, कल वही सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे। भारत मजबूत है, लेकिन अब भारत के नागरिकों को भी फाइनेंशियली मैच्योर बनना होगा। और आखिर में बस एक बात कहूंगा, आने वाले समय में सबसे अमीर इंसान वो नहीं होगा जिसके पास ज्यादा पैसा होगा, बल्कि सबसे अमीर वो होगा जिसके ऊपर सबसे कम प्रेशर होगा। कमेंट बॉक्स में लिखो 7 सजेशन कैसे लगे, 7 में से कौन सा है जो इमीडिएट अप्लाई करोगे और 7 आपकी जिंदगी को कैसे बदल देंगे। आपके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। विश ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।